हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि अगर कोई गलती से नॉनवेज खाया बाय मिस्टेक, तो इन्होंने एक खुद का केस स्टडी बताया कि वो जीवन भर वेजिटेरियन ही है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ टाइम में उन्होंने कुछ बाहर से कुछ ख़रीदा था। 10 रुपए का केक है, और कुछ दिन खाने के बाद बहुत अच्छा लगते थे। खाने के बाद केक में क्या सोच रहा है, केक तो नॉर्मल ही है, हम सोचा भी नहीं। उस टाइम के बाद देखा था रेड सर्कल है, मतलब उसके अंदर शायद अंडा या कुछ नॉनवेज है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, फिर इससे क्या होने वाले हैं। तो हाल ही में ये होते हैं सबका जीवन में। आजकल कलयुग में सब चीज़ मिश्रित है कि हम बहुत सारी चीज़ करते हैं, हमको पता भी नहीं। कोई च्युइंगम खाते हैं, कोई मेंटोस खाते हैं, कोई जो चूएबल चीज़ स्वीट्स खाते हैं उसमें जेलेटिन है, बीफ जेलेटिन है। जैसे मैंने काफ़ी गेस्ट को बताया कि कोई चीज़ खाएंगे, पढ़ना पड़ेगा पीछे अगर लिखा बोवाइन रेनिन। बोवाइन मतलब गाय, गोमांस। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो हम सोच रहे थे कि ये साधारण चीज़ हैं, मुझे सैंडविच हैं, मुझे ये अच्छा लगते, वो अच्छे लगते, लग रहे वेजिटेरियन लेकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ मिला हुआ था। और जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी, काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लिपस्टिक, आईलाइनर जो भी है वो सब पिग फैट, सुअर का फैट जो है वो यूज़ करते हैं। और काफ़ी मेडिसिन जो है उसमें भी नॉन वेज का कंपोनेंट्स है। अभी क्या करो, कैसे करो। तो ये वास्तव है, कलयुग में इतना गड़बड़ है। और पूछने लगे कि हम अगर पता भी नहीं कि इसे कैसे हैं, तो कर्म का नियम ऐसे कठिन है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति जो है बहुत क्रूर है। प्रकृति या कर्मा जो है बहुत क्रूर है, कोई क्षमा नहीं करते। जैसे अगर अग्नि है, छोटे बच्चे उसका हाथ अग्नि के अंदर डालते हैं तो जलेगा ही। अग्नि नहीं सोचेंगे कि अरे तू तो छोटा बच्चा है, तू पता नहीं गर्मी के बारे में, नहीं, जलेगा ही। तो वैसे ये नियम है, हमको पता या नहीं पता तो उसका रिएक्शन आएगा ही। इसलिए एक जगह पे प्रॉपर कहते हैं, इसलिए हमको भगवान क्यों बोलते सतत हमेशा मेरा नाम लो, क्योंकि ये दुनिया बहुत डेंजर है। कुछ भी चीज़ हम खाने का करने का बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए जब भी कोई भक्त बने, उसका इच्छा नहीं है बाहर खाने का, इधर उधर खाने का। बेस्ट है हम खुद को बनाओ, भले वो सिंपल दाल राइस चावल रोटी, वो भी आनंद में लो भगवान के भोग लगा के। क्योंकि हम सोचेंगे ये बाहर जाके वेजिटेरियन खाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन खाने से ही पाप है, बराबर ना। हमने पहले डिस्कस किया था शुरुआत में, तीसरा अध्याय 13वां श्लोक भगवद गीता में अगर आप देखेंगे, तो उसमें अगर वेजिटेरियन खाएंगे भी पाप नहीं, केवल प्रसाद ग्रहण करने का, तब पाप नहीं लगेगा। सो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर का, सोचो एक केक का 10 रुपये होएगा क्या, मतलब उसका अंदर क्या होगा, इतना सस्ता है तो, है कि ना। सो इसलिए घर से खाना खुद का बनाना वो बेस्ट है सबसे, हमेशा। और जिन्होंने ऑलरेडी खा लिया, अभी इतना पाप किया है, तो हमको क्या करेंगे। तो सोचना मत कि हमको ये रिएक्शन आएगा नहीं आएगा, वो हम ज़्यादा सोचने का नहीं। बस विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने कहा कि जो लोग प्रामाणिक से मेरा भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मतलब क्या, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का पूजा करते हैं, या अन्य जो टाइम पास चीज़ है वो नहीं करने का, तो भगवान उसका ज़रूर इंचार्ज और टेक केयर करेंगे, और पाप जो है क्षमा करेंगे। तो एक भक्त का विचार है कि जब भी कुछ भी कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचते कि ये पाप होने वाली या पुण्य होने वाली, नहीं। वो साधारण अभक्त ऐसा सोचते हैं कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या। एक भक्त का विचार क्या, ये अनुकूल है क्या, ये प्रतिकूल है। अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो चीज़ कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हम करेंगे, और जो चीज़ प्रतिकूल हम नहीं करेंगे। ये एक भक्त का चेतना का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ अनुकूल है भक्ति के लिए वो मैं करूँगा, वो जो चीज़ प्रतिकूल है वो मैं नहीं करूँगा। बस पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, वो हम सोचेंगे नहीं। अगर कुछ चीज़ जैसा बुरा लगते है लेकिन कृष्णा के लिए अनुकूल है, करेंगे, चलो। हाँ। और विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान इतना दयालु है। जैसे भगवद गीता में सब लोग आप देख सकते हैं, 9वां अध्याय 30 श्लोक है, 9.30। 9वां अध्याय 30वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्या भाग साधुरेव समन्तव्य। भले कोई अपि चेत सुदुराचारो, भले कोई सुदुराचारी बहुत पापी है, लेकिन भजन्ते माम अनन्य भाग,
वो मुझे भजन कर रहे हैं फिर भी मेरा बहुत तीव्र भक्त है, दृढ़ भक्त है। साधु रेव समन्ते में, मैं उसको साधु जैसा मांगते हैं। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो, उनका जो डिटर्मिनेशन है वो सही है कि कैसे ना कैसे मैं गिर पड़े, मैं चल चल के गिर पड़े, या मेरा जो भी है मैं वापस उठूँगा, वापस भक्ति करेंगे। हाँ, तो ये मेन है, हमारा डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होना चाहिए कि भले थोड़ा बहुत गलती किया, थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, लेकिन वापस वापस हमेशा वापस भगवान का नाम ले लो, भगवान का भक्ति करो। तो भगवान क्या है? पतित पावन है। जो पतित लोग हैं, पतित मतलब है गिरे हुए, पतित लोग को क्षमा करेंगे, पतित लोग को उद्धार करेंगे, लेकिन कपट पावन नहीं है। कपट मतलब क्या? जो लोग कर रहे हैं वो सोचेंगे अरे मैं साथ में गड़बड़ी करूँगा और थोड़ा भगवान को भी ब्राइबरी जैसा, मस्का लगाएंगे और साथ में पाप भी करेंगे। नहीं, ये लोग का जो पतित लोग हैं क्या है, हम कर रहे हैं लेकिन वासना या अपना अनार्थास बहुत तीव्र से चल रहे। तो कभी कभी हम गलत चीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वापस वापस, कृष्णा क्षमा कीजिए, वापस। तो हम कोशिश करना कि वापस गड़बड़ चीज़ या पापी चीज़ को नहीं करने का, और हमेशा भगवान का भक्ति में करेंगे। वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति कहाँ मिलेगा? जब भी हम संग में रहेंगे। तो अगर हम अच्छा संग में रहेंगे तब हमको शक्ति मिलेगा कि गड़बड़ चीज़, बाहर का खाना, ये करने का, वो करने का, सिनेमा जाने का, वो सब चीज़ दूर रहेंगे और भगवान का भक्ति करेंगे। भगवान का भक्ति के अंदर भी कितनी चीज़ हैं, कितने वैरायटीज़ हैं, बहुत आनंद है मिलता है। फेस्टिवल्स हैं, उत्सव है, सेवा है, ये है, वो है। तो उसमें से अगर हम हमारा चेतना जो है, मन है जो है, मग्न करेंगे तो हम हमेशा आनंदी और खुशी रहेंगे। हरे कृष्णा।